अस्सलाम वालेकुम। आज की पिंटरेस्ट की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप पिंटरेस्ट के ऊपर जितना मर्जी पिन्स डाल लें, जितनी मर्जी वेबसाइटों के ऊपर पोस्टें कर लें, आप दिन रात पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर लें। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं और ये वाले जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा, अगर आप ये अप्लाई नहीं कर रहे अपनी पिंटरेस्ट पिन्स के ऊपर बनाते हुए और अपलोड करते हुए, तो आपकी जो पिंटरेस्ट की सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। और दूसरों की तरह आप भी हर वक्त यही कहेंगे कि यार पिंटरेस्ट से मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही। तो मेरा एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी पिंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसने ये प्रॉब्लम शेयर की है और कमेंट में उसने मेरे से 2 से 3 मरतबा कहा है कि सर मुझे बताएं कि ये क्या वजह हो सकती है। उसके पिंटरेस्ट के ऊपर 80K इंप्रेशन है, यानी 80,000 मंथली व्यूज है पिंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन कोई भी उसकी पिन पे क्लिक नहीं कर रहा और कोई भी उसकी वेबसाइट के ऊपर आउटबाउंड क्लिक नहीं कर रहा। अगर कोई पिंटरेस्ट के ऊपर पिन को क्लिक करता है तो ये होता है पिन क्लिक, और दूसरे नंबर पे अगर वो पिन पे क्लिक करके वेबसाइट पे चला जाता है तो वो होता है आउटबाउंड क्लिक। तो ना ही उसकी पिन्स के ऊपर क्लिक्स हो रहे हैं और ना ही आउटबाउंड क्लिक्स हो रहे हैं। मतलब कि 80,000 मंथली इंप्रेशंस के होने के बावजूद उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, कोई व्यू नहीं आ रहा। हालांकि उसने टॉपिक भी बताया है कि उसका हेल्थ के ऊपर टॉपिक है और 80,000 मंथली इंप्रेशंस है। तो इतने अकाउंट वाला मैं आपको अपना एक पिंटरेस्ट का अकाउंट दिखाऊंगा कि उसकी भी तकरीबन मंथली रीच उस अकाउंट की भी तकरीबन 90,000 है, और आप देखेंगे कि उसके ऊपर कितने ज़्यादा पिन क्लिक्स हुए हैं और आउटबाउंड क्लिक्स किए हुए हैं। तो मैं भी उसके ऊपर जो मैंने टिप्स अप्लाई किए हुए हैं तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने लाजमी इस वीडियो को एंड तक सुनना है और हर बात को ध्यान से सुनना है, ताकि आपके साथ ये मसला ना हो कि आप भी पिंटरेस्ट के ऊपर काम करते रहें दिन रात और आपको कुछ फ़ायदा ना हो रहा हो। तो चलें अपनी प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको अपना एक मैं पिंटरेस्ट का अकाउंट दिखाता हूँ कि जिसके ऊपर मंथली तकरीबन 80K इंप्रेशंस हैं, और उसी बंदे के भी 80K इंप्रेशंस हैं, लेकिन उसके ऊपर ना ही पिन क्लिक हो रहे हैं और ना ही आउटबाउंड क्लिक्स हो रहे हैं। तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पर आके दिखाता हूँ। टोटल आप इंप्रेशंस और मंथली व्यूज़ देखें 82,000 है। तो इस अकाउंट के ऊपर अभी मैं काम नहीं कर रहा। मेरे पिंटरेस्ट के बहुत सारे अकाउंट्स हैं और हर सारों की रीच मतलब कि किसी की मिलियंस के अंदर है, किसी की लाखों के अंदर है। तो जिस सिचुएशन के लिहाज से जो अकाउंट होता है वो मैं आपको दिखाता होता हूँ। और आपने नोट किया होगा कि मेरी हर वीडियो के अंदर मतलब कि डिफरेंट पिंटरेस्ट का अकाउंट होता है। तो अभी इस अकाउंट के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो इसलिए अभी इसकी जो रीच है गिर रही है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फिर पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर एक्टिविटी करूँगा तो इसकी फिर दोबारा बूस्ट हो जाएगी। तो आप देखें कि इसके ऊपर सिर्फ 82 टोटल इंप्रेशंस हैं, और इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पिन क्लिक्स कितने हैं। 5500 के करीब इसके मतलब के पिन क्लिक्स हैं। और इस अकाउंट से ट्रैफिक कितनी जा रही है, हम आउटबाउंड क्लिक चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं तकरीबन इस अकाउंट से वेबसाइट के ऊपर 4000 ट्रैफिक जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सेम अकाउंट की सेम रीच है, लेकिन उसके ऊपर ना ही कोई क्लिक हो रहा है और ना ही वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जा रही है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि पिंटरेस्ट की जो पिन्स हैं आपने इन्फोग्राफिक पिन्स नहीं बनानी। इन्फोग्राफिक पिन्स क्या होती हैं? ऐसी पिन्स होती हैं जिनके ऊपर आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते होते हैं। तो जब आपने सारी इंफॉर्मेशन पिन के ऊपर शेयर कर दी, तो अगर आप ऐसी पिन करेंगे तो लोगों को पिन के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो आपका आर्टिकल पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। इनके ऊपर रीच ज़्यादा मिलती होती है, इनके ऊपर सेव भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके ऊपर मतलब कि ट्रैफिक बहुत कम आती होती है। आप देखेंगे कि अभी उसने होम रेमेडीज मतलब कि फॉर एक्ने स्कार्स के लिए मैंने सर्च किया है, तो इस तरह की पिन्स ज़्यादा ऊपर आ रही हैं क्योंकि इनके ऊपर इनके सेव ज़्यादा है, लोगों ने इनको मतलब कि देखा ज़्यादा हुआ है। तो इनके ऊपर लेकिन जो ट्रैफिक है वो लो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये पिन्स होती हैं ये इन्फोग्राफिक पिन्स होती हैं, मतलब उसने सारा कुछ पिन्स के ऊपर, ये देखें ये वाली पिन देखें कि सारा कुछ पिन्स के ऊपर शेयर कर दिया। लेकिन आपने इस तरह की पिन डिज़ाइन करनी है। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने जब भी पिन को डिज़ाइन करना है तो आपने इस तरह से पिन को, अपनी जो पिन है उसको डिज़ाइन करना है। इन्फोग्राफिक पिन आपने नहीं बनानी। दूसरे नंबर पे आपने अपनी जो पिन्स हैं
उसके लिए फ्री स्टॉक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप लिखेंगे फ्री स्टॉक इमेजेस वाली वेबसाइट, वहाँ पे आप कुछ सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं फ्री स्टॉक इमेजेस। तो इसके अंदर स्टॉक, ये अडोब स्टॉक वाली आ गई है, शटर स्टॉक वाली आ गई है, पेक्सल आ गई है, अनस्प्लैश आ गई है। तो आपने जब भी पिन अपनी बनानी है तो यहाँ से आपने पिन्स को डाउनलोड करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि ऑलरेडी जो पिंटरेस्ट के ऊपर पिन यूज़ हो रही है, अब आप भी अगर वही पिन यूज़ करेंगे, दूसरा भी वही कर रहा है, इस पिन पत्नी ये वाली पिन कितनी दफ़ा पिंटरेस्ट के ऊपर उन लोगों को शो हुई है। तो जब आप भी इस तरह की सेम इमेजेस बार बार डालेंगे तो आपकी भी पिन के ऊपर क्लिक कोई नहीं करेगा, वो समझेगा कि मैंने ऑलरेडी ये वाला आर्टिकल पड़ा हुआ है। तो आपने जब भी पिन बनानी है तो आपने फ्रेश इमेज उठानी है पिंटरेस्ट की, पिन को डिज़ाइन करने के लिए। और ये जो वेबसाइट्स हैं जो मैंने बताई हैं, इन वेबसाइट से आप इमेजेस उठाएंगे, आपको फ्रेश भी मिलेंगी और आपको कॉपीराइट भी नहीं लगेगा। और तीसरे नंबर पे आपने जो पिन बनाई है उसके ऊपर जो टेक्स्ट ओवरले आ रहा है, मतलब कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो पढ़ने के काबिल भी हो, वो बिल्कुल सही शो रहा हो कि कोई भी अगर आपकी पिन के ऊपर क्लिक करे और देखे तो उसको सही तरह से मतलब कि पढ़ा जा सके। मतलब कि आपने कलर स्कीम सही तरह से यूज़ करनी है। अब आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह की कलर स्कीम यूज़ की हुई है कि एक अट्रैक्टिव सी मतलब कि पिन बनाई हुई है इसने। इमेज भी उसने जो उसका टॉपिक है उससे रिलेटेड डाली हुई है, और दूसरे नंबर पे जो टेक्स्ट आ रहा है ये भी पढ़ने के काबिल है। अब आप देखें कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देखें कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, और इसने मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन भी पिन के ऊपर दी हुई है। इतना मतलब कि ये अच्छी पिन नहीं है। हो सकता है आपको इसके ऊपर पिन सेव मिल जाए, रीच मिल जाए, लेकिन इस पिन के ऊपर क्लिक्स बहुत कम आएंगे और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम आएगी। इसलिए जब भी आपने पिन अपनी बनानी है तो आपने जो अपना जो टेक्स्ट का कलर वगैरह है उसको आपने सही तरह से यूज़ करना है। चौथे नंबर पे आपने जो अपने पिन का जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव सा लिखना है। आपने फॉर एग्जांपल अब एक्ने स्कार्स किया है, होम रेमेडीज फॉर एक्ने स्कार्स, अगर आप ये वाला लिखेंगे, इस तरह के वर्ड्स लिखेंगे तो बहुत कम क्लिक्स होंगे आपकी पिन्स के ऊपर। अगर आप कोई अट्रैक्टिव सा कोई टाइटल लिखेंगे, जैसे ये देंगे ट्रीटमेंट्स टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ एक्ने स्कार्स, अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा मतलब कि यूज़र वो हो जाएगा कि थोड़ा सा उसको अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी कि यार इस आर्टिकल के अंदर देखो कौन सी और ट्रीटमेंट्स कह रहा है कि एक्ने स्कार से जान छोड़ जाए। अब जब आप होम रेमेडीज लिख देंगे तो होम रेमेडीज का सीधा सा मतलब होगा कि वो कहेंगे यार ये घर की चीज़ें होंगी, मतलब कि शहद वगैरह और एलोवेरा लगा लो या इस तरह की हल्दी वगैरह लगा लो और आपके जो दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो यूज़र्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ पढ़ के बोर हुए होते हैं इस तरह के टॉपिक, तो वो क्लिक नहीं करते। बेशक आपकी वेबसाइट के ऊपर ये वाला कंटेंट हो, लेकिन आपने जो टाइटल है वो हमेशा अट्रैक्टिव लिखना है ताकि लोग जल्दी से आपकी पिन्स के ऊपर क्लिक्स करें। और पांचवी रीज़न ये हो सकती है कि आपने पिन्स के मतलब लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट पे आर्टिकल डाल लेते हैं और मेहनत करने की बजाय कि यार कौन मतलब कि पिन दोबारा से डिज़ाइन करे एक एक पोस्ट की, वो पिंटरेस्ट के ऊपर से पिन को डाउनलोड करते हैं टॉपिक की और उसी को ही कॉपी पेस्ट करके दोबारा से पोस्ट कर देते हैं। एक तो आपको इसमें चांस है कि कॉपीराइट लगेगा, अगर आप कॉपीराइट से बच भी गए तो आपकी पिन के ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पिन ऑलरेडी बहुत सारे जो इस तरह के इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनको शो हो चुकी है, तो दोबारा सेम पिन जाएगी तो आपकी पिन के ऊपर क्लिक नहीं करेगा। और छठे नंबर पे आपने अपने एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में जाके आपने देखना है कि कौन सी पिन्स के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, कौन सी पिन्स ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तो आपने उसी तरह की पिन्स को क्रिएट करना है, उसी तरह का टाइटल यूज़ करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरी पिन्स हैं उनके ऊपर भी क्लिक्स मिल सकें। सातवें नंबर पे आपने ये देखना है कि वो जो रीच मिल रही है आपको यहाँ से आके एनालिटिक्स के अंदर, कि वो स्टैंडर्ड पिन्स के ऊपर मिल रही है या आइडिया पिन्स के ऊपर मिल रही है। जो आइडिया पिन्स होती है उसके ऊपर मतलब कि रीच ज़्यादा होती है लेकिन वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं जाती, और जो दूसरी वीडियो पिन्स होती हैं उसके ऊपर भी रीच ज़्यादा होती है लेकिन क्लिक्स कम होते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड पिन्स हैं इनके ऊपर जो इंप्रेशंस अगर ज़्यादा मंथली व्यूज़ आए तो इनसे ट्रैफिक भी ज़्यादा जाती होती है। तो आप अगर 80,000 आपकी इंप्रेशंस हैं तो आपने ये भी देखना है कि क्या आपके अकाउंट के ऊपर क्या आइडिया पिन्स हैं या वीडियो पिन्स हैं या इन्फोग्राफिक पिन्स हैं। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ चेक कर लेंगे तो आपको एनालाइजिंग में आसानी हो जाएगी कि मेरे साथ क्या
प्रॉब्लम है। और लास्ट टिप आपके लिए ये है कि अगर आपने ऑलरेडी मतलब कि अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्टें की हुई हैं, आपकी उन पोस्टों के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं चीज़ों को आपने अप्लाई करना है और उन्हीं पोस्टों की दोबारा से न्यू पिन डिज़ाइन करें और उनको दोबारा अपने उसी पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर पोस्ट करें। तो इंशाल्लाह पिंटरेस्ट से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।